पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध कथावाचक और सनातन धर्म के प्रचारक हैं। अपने दिव्य दरबार, चमत्कारी कथाओं और जन समस्याओं के समाधान के लिए वे देश भर में चर्चित हो चुके हैं। लोग उन्हें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं और उनके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनके दरबार में पहुंचने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और कई बार तो दूर दराज से आने वाले लोगों को दिन भर इंतजार करना पड़ता है। उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग उन्हें देखने सुनने के लिए किसी भी दूरी का सफर तय करने के लिए तैयार हैं। पटना वासियों का भी बहुत मन है उनसे मिलने का। ऐसे में 6 जुलाई को गांधी मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया और पोस्टर से मिली। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर की जानकारी जैसे ही जिला नियंत्रण को मिली, इसके बाद पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एमएस की ओर से जानकारी दी गई कि भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। पटना डीएम ने कहा कि इस तरह के बड़े जन समूह वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति आवश्यक होती है ताकि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने यह भी कहा कि पटना संवेदनशील और घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ किसी भी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएं और भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था करनी होती है। ऐसे में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। नियम के अनुसार अगर किसी भी प्रकार से बिना इजाजत सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो संबंधित आयोजकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। डीएम ने कहा कि केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें। आपके मन में आ रहा होगा कि प्रशासन इसीलिए तो है, व्यवस्था करे, भीड़ नियंत्रित करे। बिल्कुल सही कि प्रशासन का काम ही है व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन जब बात बागेश्वर धाम सरकार जैसे बड़े और लोकप्रिय संत की होती है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लाखों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। ऐसे में प्रशासन को हर स्तर पर मजबूत योजना बनाना होता है। अगर इन तैयारियों में कोई भी चूक हो जाए तो कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है ताकि अव्यवस्था और किसी अनहोनी से बचा जा सके। कई बार तो प्रशासन अनदेखी कर देता है या डर जाता है कि इतनी भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए अनुमति नहीं देता है या तारीख टाल दी जाती है। या आपकी ही सुरक्षा को ध्यान में रख के ऐसे कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में आपका भी कर्तव्य बनता है कि चीजों को समझे और फैसले का सम्मान करें। जब सही समय होगा तो बागेश्वर बाबा खुद पटना अपने भक्तों को दर्शन देंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।